कभी किसी गरीब को देखा है, धूल में सना, फटे कपड़ों में लिपटा, मगर आंखों में कोई रोशनी लिए? अब जरा सोचिए, वही गरीब एक दिन उस अमीर की जिंदगी बदल देता है जिसने कभी उसे इंसान ही नहीं समझा था। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके पास सब कुछ था मगर दिल नहीं था, और एक ऐसे फकीर की जिसके पास कुछ नहीं था मगर अल्लाह का डर, सब्र और इंसानियत थी। क्या होता है जब तकदीर एक अमीर को उसकी दौलत की हद दिखाती है और एक गरीब जिसे वो कभी ठुकरा चुका होता है उसे उठाकर इंसानियत का मतलब सिखा देता है। ये कोई अफसाना नहीं, ये एक हकीकत है जो आपके दिल को तोड़कर फिर जोड़ देगी अल्लाह के साथ। शहर का बाजार था, लोगों की चहल पहल से गली महक रही थी, दुकानों पर रौनक थी। गर्मी का मौसम था मगर माहौल में एक अजीब सुकून भी था। उस गली के नुक्कड़ पर एक शख्स हर रोज नजर आता था। उसके जिस्म पर पुराने चिथड़े कपड़े थे, दाढ़ी में सफेदी आ चुकी थी और आंखों में एक नूर था जो सादगी से भरा हुआ था। लोग उसे अब्दुल्ला बाबा कहते थे। किसी को कुछ कहता नहीं था, बस एक दरख्त के नीचे बैठा रहता और अल्लाह का जिक्र करता रहता। कभी किसी भूखे को अपनी सूखी रोटी दे देता, कभी किसी बच्चे को दुआ देता। मगर इस शहर में एक और शख्स था, इनायत मियां। इनायत मियां का नाम सुनते ही लोग सर झुका लेते थे। शहर के सबसे बड़े कारोबारी, आलीशान कोठी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हजारों नौकर चाकर और घमंड ऐसा कि खुदा को भी जवाब दे दे। एक दिन इनायत मियां अपनी नई चमचमाती BMW में उस बाजार से गुजर रहे थे। इत्तेफाक से ट्रैफिक की वजह से गाड़ी रोकनी पड़ी। वो बेचैन हो उठे। AC चालू था मगर अंदर का घमंड और गर्म था। तभी उनकी नजर नुक्कड़ पर बैठे अब्दुल्ला बाबा पर पड़ी। अब्दुल्ला बाबा वहीं दरख्त के नीचे बैठे अल्लाहू कह रहे थे। पास ही एक बच्चा आकर उनसे रोटी ले रहा था जो शायद बाबा ने कहीं से बचाकर रखी थी। इनायत मियां का चेहरा तैश से लाल हो गया। उन्होंने शीशा नीचे किया और चीख कर बोले, अबे ओ फकीर, इस मोहल्ले की सूरत खराब कर रखी है तूने। बदबू आती है तेरे कपड़ों से। कोई और जगह नहीं मिली मरने को। बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग सर झुका के निकल गए, कोई कुछ न बोला। अब्दुल्ला बाबा ने सिर उठाया, मुस्कुराए और बड़े इत्मीनान से बोले, साहिब, बदबू मेरे जिस्म से नहीं, आपके लफ्जों से आ रही है। अल्लाह ने रज़्क़ हर किसी को दिया है, कुछ को जाहिरी और कुछ को बातिनी। आपको दौलत मिली है, हमें सब्र मिला है। इनायत मियां का चेहरा और तमतमा गया। उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई और वहां से निकल गए। इनायत मियां को उस दिन अब्दुल्ला की बातें जहर लगीं। गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, यह फकीर तो बहुत बदतमीज है, लगता है इसे इस मोहल्ले से हटवाना पड़ेगा। ड्राइवर ने कुछ न कहा मगर अंदर से कांप गया। इनायत मियां को यह आदत थी, उन्हें कोई टोक दे ये बर्दाश्त नहीं था। वो अपने ऐश और आराम में इतना डूबे थे कि उन्हें किसी और की तकलीफ या भूख की परवाह नहीं थी। उसी रात इनायत मियां अपने आलीशान बिस्तर पर लेटे थे। AC की ठंडी हवा चल रही थी मगर दिल बेचैन था। आंखों के सामने बार बार वही लफ्ज गूंज रहे थे, बदबू मेरे जिस्म से नहीं, आपके लफ्जों से आ रही है। वो करवटें बदलते रहे, उन्हें नींद नहीं आई। दिल में अजीब सी घुटन थी। सुबह उठे तो डॉक्टर को बुलवाया मगर रिपोर्ट नॉर्मल थी। एक हफ्ते बाद उनका कारोबार गिरने लगा। बैंक से नोटिस आया, टैक्स का मामला उलझा, पार्टनर ने धोखा दिया। नौकर एक एक करके छोड़ने लगे। बीवी और बच्चे किसी बहाने बाहर चले गए। इनायत मियां की दुनिया जैसे पलट गई। अब वो गाड़ी से नहीं, रिक्शे से चलते थे। चेहरे पर हवास बिखरे हुए थे। दुनिया की नजरों में उनका रुतबा अब धुंधला पड़ गया था। एक रोज इनायत मियां एक पुरानी दुकान में बैठे थे जब अचानक उन्हें चक्कर आया और जमीन पर गिर पड़े। लोगों ने पहचाना भी नहीं, किसी ने मदद न की। तभी दूर से एक आवाज आई, अरे इनायत मियां, क्या हुआ आपको? ये आवाज अब्दुल्ला बाबा की थी। बाबा ने उन्हें सहारा दिया, अपने कांधे पर उठाया और अपनी झोंपड़ी में ले गए। अब्दुल्ला बाबा ने उन्हें पानी पिलाया, रोटी दी और दुआ की, या रब, इस बंदे को तूने बहुत दिया मगर उसने तुझसे राब्ता तोड़ लिया। अब तू इसे राह दिखा, इससे जिंदगी की हकीकत वाकिफ कर। इनायत मियां की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते लफ्जों में कहा, बाबा, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, आपको हकीर समझा, मगर आज मुझे पता चला कि असली दौलत क्या होती है। आप तो दौलतमंद निकले और मैं मुफलिस। डबल एस्ट्रिस्क। इनायत मियां की आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, जिस्म कमजोरी से लरज रहा था। अब्दुल्ला बाबा ने उनके कांधे पर हाथ रखा,
चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा, बेटा इनायत, अफसोस न कर। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो समझो कि अल्लाह उसे राह दिखाना चाहता है। तुम अल्लाह के बेहद करीब हो चुके हो। अब तुम्हारा दिल साफ हो रहा है। अब्दुल्ला बाबा की झोंपड़ी की फर्श मिट्टी की थी, छत से टपकते पानी की बूंदें, मगर दिल के अंदर एक रूहानी सुकून का समुंदर बह रहा था। इनायत मियां ने बाबा के पास बैठते हुए पूछा, बाबा, आप हमेशा यहां क्यों रहते हैं? जब आप इतने नेक हैं तो आपको कोई अमीर आदमी सहारा क्यों नहीं देता? बाबा ने चुप्पी तोड़ी। बेटा, मैंने अमीरी देखी है, मगर जब अपने भाई के हक को मारा, जब एक यतीम का हिस्सा खा लिया, तब समझ आया कि दौलत से कभी दिल नहीं भरता, जमीर से भरता है। तब से तौबा की और अल्लाह के दर पे बैठ गया। लोगों ने छोड़ा मगर अल्लाह ने थामा। इनायत मियां की आंखों में हैरत और दर्द दोनों थे। बाबा, क्या आपने भी मुझे ऐसी गलती की थी? हर गुनहगार को तौबा का हक है इनायत बेटा, मगर हर शख्स को वो हिम्मत नहीं मिलती जो तुमने दिखाई, गिरना और फिर संभल जाना। बाबा ने एक पुरानी लकड़ी की संदूक से कुरान मजीद निकाला। पन्ने पुराने थे मगर हर हरफ से नूर टपक रहा था। उन्होंने एक आयत पढ़ी, इन्ना माअल उसरि युसरन। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। इनायत मियां की आंखें भर आईं। क्या मुझे भी माफी मिल सकती है बाबा? जब कोई रोकर अल्लाह को पुकारे तो उसके आंसू गवाही बनते हैं। हां बेटा, तुम्हें माफी मिल सकती है, मगर पहले दूसरों से माफी मांगनी होगी। अगले दिन इनायत मियां ने पहली बार मस्जिद का रुख किया, सर झुकाया, सजदा किया और तौबा की। या रब, मेरी दौलत ने मुझे अंधा कर दिया। तूने मुझे दिखाया कि असली रोशनी तुझसे है, दुनिया से नहीं। मुझे माफ कर दे। नमाज के बाद वो उन दुकानदारों के पास गए जिनसे कभी बदतमीजी की थी। एक एक से माफी मांगी, हाथ जोड़कर। मैं वही इनायत हूं जो घमंडी था, मगर अब मैं सबको सीख चुका हूं। कुछ ने हैरत से देखा, कुछ ने गले लगा लिया। अब इनायत मियां रोज सुबह बाबा की झोंपड़ी पर आते, खाना साथ लाते और उनकी बातें सुनते। एक दिन उन्होंने बाबा से कहा, बाबा, मैं अब अकेला हूं, सबने साथ छोड़ दिया, आप ही मेरा सहारा है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, तेरा सहारा अल्लाह है। मैं तो बस एक जरिया हूं। अल्लाह ने तुझे अब चुन लिया है किसी नेक मकसद के लिए। इम्तिहान अभी बाकी था। एक रोज शहर में खबर फैली कि इनायत मियां का पुराना कारखाना नीलाम होने वाला है। बाबा ने पूछा, क्या तुम फिर से दौलत पाना चाहते हो? इनायत मियां ने जवाब दिया, अगर वो दौलत किसी भूखे का पेट भर सकती हो, किसी बेघर को छत दे सकती हो, किसी यतीम को स्कूल भेज सकती हो, तो हां बाबा, अब दौलत मुझे नहीं चाहिए, मगर दूसरों के लिए चाहिए। इनायत मियां ने अपने पुराने कारखाने को खरीदने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक चैरिटी शुरू की। नाम रखा अब्दुल्ला वेलफेयर फाउंडेशन। इस फाउंडेशन ने पहले ही महीने में 50 गरीब बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया, 30 विधवाओं को महीने की राशन सहायता दी और एक फ्री क्लिनिक की बुनियाद रखी। अब हर शख्स इनायत मियां को देखकर कहता, ये वही है ना जो गरीबों को तौहीन से देखता था। हां, अब ये गरीबों के लिए जीता है। अब्दुल्ला बाबा हर रोज मस्जिद में इनायत मियां के लिए दुआ करते। उन्होंने कहा, या रब, इसे अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। इनायत मियां की आंखों में अब घमंड नहीं, सुकून था। एक रोज उन्होंने बाबा से कहा, बाबा, अब मैं चाहता हूं कि हर इनायत को एक अब्दुल्ला मिले जो उसे रास्ता दिखाए। बाबा ने आंसू पोंछे और कहा, बेटा, अब तू भी किसी का अब्दुल्ला बन जा। डबल एस्टरिस्क। ये लफ्ज इनायत मियां के दिल में जैसे पत्थर की तरह उतर गए। उस रात उन्होंने नींद नहीं ली। हर लम्हा, हर सांस उन्हें यह एहसास दिला रही थी कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जिंदा हैं जो कभी उनके जैसे जुल्मों का शिकार हुए थे। अब इनायत मियां की जिंदगी का हर दिन गरीबों की खिदमत में बीतता था। सुबह अल्लाह का जिक्र, दोपहर बच्चों के स्कूल का मुआयना, शाम को क्लिनिक और राशन की तकसीम। मगर अंदर ही अंदर उनका दिल एक अजीब बेचैनी में घिरा रहता था। कभी कभी मांझी के लम्हात नींद में सामने आ खड़े होते, कुछ आहें, कुछ आंसू और कुछ चेहरे। एक रात वो तिजारत के पुराने रिकॉर्ड देख रहे थे कि अचानक एक पुराना फाइल उनके सामने आ गया। उसमें लिखा था, किश्वर बीबी बनाम इनायत ट्रेडिंग, जमीन हड़पने का मुकदमा 2013। उनके हाथ कांप गए। ये नाम भुला नहीं था, बस दफन हो चुका था, मगर अब वो लफ्ज, वो शक्ल, वो दर्द फिर से सामने आ गया।
किश्वर बीबी एक बेवा औरत थी जो अपने 3 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनके शौहर ने जिंदगी भर की कमाई से एक जमीन ली थी जहां वो स्कूल बनवाना चाहती थी, मगर इनायत मियां ने अपने पावर और सियासी रसूख से वो जमीन जब्त कर ली थी। किश्वर बीबी अदालतों के चक्कर काटती रहीं और आखिरकार एक दिन उन्होंने हार मान ली। उनके बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा और एक बेटा बीमारी से चल बसा। ये सब कुछ इनायत मियां के दस्तखत से हुआ था। अब इनायत मियां को चैन न था। उन्होंने अब्दुल्ला बाबा से पूरी बात बयान की, हर गुनाह, हर धोखा। बाबा ने गहरी सांस ली। बेटा, तौबा अल्लाह से करना आसान है, मगर जिनसे तुमने हक छीना उनसे माफी मांगना ज्यादा जरूरी है। बाबा, अगर वो औरत अब जिंदा ना हो तो उसके बच्चों से माफी मांगो और जो छीना था उससे ज्यादा लौटाओ। यही असली तौबा है। इनायत मियां ने उसी रात पुराने दस्तावेज, एड्रेस और लोगों से मालूमात इकट्ठी करना शुरू किया। आखिरकार 2 हफ्तों की कोशिश के बाद उन्हें पता चला कि किश्वर बीबी अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर उनके 2 बच्चे फरहान चा और ईद जैनब हा किसी बस्ती में बहुत मुफलिसी में रह रहे हैं। इनायत मियां जब उस बस्ती पहुंचे तो हालत देखकर उनके दिल में टीस उठी। टूटा हुआ मकान, दीवारों से उतरता पलस्तर और एक बच्चा जो अब जवान हो चुका था चूल्हे में लकड़ी डाल रहा था। क्या आप फरहान हैं? क्यों पूछ रहे हैं? आप कौन? इनायत मियां ने जवाब न दिया, बस सर झुका लिया। मैं वही हूं जिसकी वजह से तुम्हारी मां अदालतों के चक्कर काटती रही, जिसकी वजह से तुम्हारा भाई दवा न मिल पाने के कारण मर गया। मैं इनायत मियां हूं। फरहान की आंखें अंगारे बन गईं। उसने लपक कर एक पत्थर उठाया और चीखा, निकालो यहां से। अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो शर्म भी मत करो। इनायत मियां ने उस पत्थर को झेल लिया। लहू टपकने लगा। मुझे सजा मंजूर है बेटा, मगर अल्लाह जानता है मैं अब बदल चुका हूं। जो छीना था उसे लौटाने आया हूं, उससे कहीं ज्यादा लेकर। इसी दौरान अंदर से एक लड़की बाहर आई, जैनब। उसकी आंखों में थकान थी मगर एक अजीब ठंडक भी। भाई, बस करो। अगर ये वाकई तौबा करना चाहते हैं तो इन्हें मौका दो। मां कहती थी, बदला लेने से इंसाफ नहीं होता, माफ कर देने से इंसानियत बचती है। फरहान ने बहन की तरफ देखा, फिर इनायत मियां की आंखों में। वहां सिर्फ पशेमानी और गुबार था। इनायत मियां ने अगले ही दिन अपने वकील से कागजात तैयार करवाए। किश्वर बीबी की जमीन उनके बच्चों को वापस की। उसके अलावा एक बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा करवा दिए। यह उनकी मां की मेहनत का हक है जो मैंने छीन लिया था। फरहान और जैनब ने इनायत मियां को माफ कर दिया और यहीं से शुरू हुआ एक नया सफर, एक स्कूल की तामीर। जिस जमीन पर इनायत मियां ने फैक्ट्री बनाने का सपना देखा था, अब वहां किश्वर बीबी मेमोरियल स्कूल मान बन रहा था। पहला पत्थर फरहान ने रखा और फीता जैनब ने काटा। वो शाम यादगार थी जब अब्दुल्ला बाबा ने इनायत मियां का हाथ पकड़कर कहा, अब तू वाकई किसी का अब्दुल्ला बन चुका है। तुझे अब अल्लाह के करीब होने से कोई रोक नहीं सकता। इनायत मियां ने बाबा के कदमों में सर रख दिया। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बाबा, अगर अल्लाह मुझे कबूल कर ले तो मैं जिंदगी भर ऐसे ही हक बहाल करता रहूंगा। इनायत मियां की यह बात जैसे आसमान में दर्ज हो चुकी थी। उनके चेहरे पर अब एक नई रोशनी थी, तौबा की, इंसानियत की और सच्चाई की। मगर उन्हें यह नहीं पता था कि नेकियों का यह सफर जितना खूबसूरत है उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि नेक राह पर चलने वाले इंसान को शैतान कभी चैन से नहीं रहने देता। अब किश्वर बीबी मेमोरियल स्कूल की इमारत धीरे धीरे तैयार हो रही थी। इनायत मियां सुबह सुबह बच्चों के लिए तालीमी सामान लेकर जाते, मजदूरों के साथ बैठकर चाय पीते और गरीब बच्चों से गुफ्तगू करते। बस्ती वालों की नजरों में अब वो नायक बन चुके थे। अब्दुल्ला अंकल, क्या आप हमारे लिए कुरान की तालीम का इंतजाम कर सकते हैं? अम्मी कहती थीं कि इल्म वही मुकम्मल होता है जिसमें दुनियावी और दीनी दोनों तालीम हो। इनायत मियां की आंखें भर आईं। बिल्कुल बेटा, तुम्हारी अम्मी अब भी हमारे साथ हैं। उनकी रूह इस काम में बरकत बनकर मौजूद है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन इनायत मियां के पुराने मुनीम अब मोहतरम कासिम अली उनके दफ्तर आए। चाय के बाद उन्होंने बात शुरू की। हुजूर, ये सब क्या कर रहे हैं आप? करोड़ों की दौलत लगा दी इन झुग्गी वालों पर, फायदा क्या है? इनायत मियां ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कासिम, कभी अपने जमीर से पूछा है कि फायदा क्या है इनका? कासिम अली ने बुरा माना। हुजूर, पहले आप जो थे, आज अगर वो बन जाए तो दोबारा राज कर सकते हैं। ये फाउंडेशन, ये स्कूल, ये दान, सब दिखावा है।
आपको चलाना है शहर, न कि इसके गरीबों का बोझ उठाना। इनायत मियां ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, अगर तुम यही सोचते हो तो आज से हमारे रास्ते जुदा। अल्लाह के नाम पर जो काम किया जा रहा है उसमें शैतान का मशवरा मंजूर नहीं। कासिम अली जाते वक्त सिर्फ एक बात कहकर गया, फिर देखिएगा साहब, अल्लाह से पहले शैतान भी आजमाता है। एक हफ्ते बाद ही इनायत मियां के फाउंडेशन पर माली बदइंतजामी और चंदे में धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। पुलिस उनके दफ्तर पहुंची, उन्हें सबके सामने हथकड़ियों में बांधा गया। बस्ती के बच्चे रोने लगे, औरतें दुआएं करने लगीं, मगर इनायत मियां का चेहरा शांत था। या अल्लाह, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मैं सर झुकाकर कबूल करता हूं। जेल की सलाखों के पीछे अब कोई एसी ऑफिस न था, न मुलाजिम, न चाय पेश करने वाला। सिर्फ एक पत्थर की सिल थी और दीवारें जो सर्दी में भी पसीना दिला दें। मगर इनायत मियां के पास एक चीज थी, सब्र और ईमान। उन्होंने रोजा रखा, नमाजें पढ़ी और जेल के दूसरे कैदियों को कुरान की तालीम देना शुरू कर दिया। बाबा को जब खबर मिली तो उन्होंने फौरन वकील से बात की। शहर में दस्तखत की मुहिम शुरू करवाई कि इनायत मियां बेगुनाह है। बस्ती के लोगों ने जलसे किए, स्कूल के बच्चों ने पोस्टर बनाए, हमें इनायत अंकल चाहिए, बेकसूर को रिहा करो। 3 हफ्ते की तहकीकात के बाद पता चला कि यह सब कुछ मुहतरम कासिम अली वारन की साजिश थी। उसने फर्जी दस्तावेज बनाए और पुलिस को घूस देकर इनायत मियां को फंसाया। जैसे ही सच्चाई सामने आई, अदालत ने इनायत मियां को बाइज्जत बरी किया। बस्ती में जश्न का माहौल था। स्कूल में मिठाइयां बांटी गईं और जैनब ने हाथ में एक छोटा सा कार्ड पकड़ा जिसमें लिखा था, वेलकम होम बाबा ए इंसानियत। रिहाई के बाद पहली तकरीर में इनायत मियां ने कहा, दोस्तों, जब आप नेक राह पर चलते हैं तो सबसे पहले शैतान आपको गिराने की कोशिश करता है, मगर याद रखना, जब दिल सच्चा हो तो अल्लाह सब देखता है और उसकी मदद वक्त पर आती है। अब फरहान भी इनायत मियां के साथ काम करने लगा था। पहले जो लड़का पत्थर उठाता था, अब वही स्कूल के बच्चों को तालीम दे रहा था। अंकल, अब मैं भी किसी का सहारा बनना चाहता हूं, इनायत मियां ने गले लगाकर कहा। बेटा, यही तो असली जीत है, जब नफरत माफी में बदल जाए और दर्द से उम्मीद पैदा हो। एक रात बाबा की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इनायत मियां उनके सिरहाने बैठे थे। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह ने मेरा काम मुकम्मल करवा दिया, अब तेरा सफर शुरू है। वादा कर, किसी को गिरने न देगा जैसे तू गिरा था और मैंने उठाया था। इनायत मियां की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, आपकी अमानत मेरी रूह पर है, जब तक सांस है मैं इंसानियत की रोशनी जलाता रहूंगा। बाबा ने मुस्कुराकर कलिमा पढ़ा और रूह सकून से रवाना हो गई। अब्दुल्ला बाबा की आंखें बंद हो चुकी थीं, मगर उनके लबों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो गवाही दे रही थी। वो कामयाब हुए। इनायत मियां उनके सीने पर सर रखे आंसू बहा रहे थे, जैसे कोई बच्चा अपने बाप को आखिरी बार पकड़कर अलविदा कह रहा हो। बस्ती की गली में उस दिन तंगी, मुफलिसी और गरीबी नहीं थी, बल्कि हर गली में एक नाम था, अब्दुल्ला बाबा। बच्चे अपने हाथों में दुआ के कार्ड उठाए हुए थे, औरतें रो रही थीं, बूढ़े मर्द कुरान की तिलावत कर रहे थे और इनायत मियां, उन्होंने बाबा के कफन को अपने हाथों से बांधा, जनाजा खुद उठाया और कब्र में उतरकर उन्हें सुपुर्द ए खाक किया। या अल्लाह, जिस तरह इस बंदे ने लोगों की जिंदगी संवरी, वैसे ही इस पर अपनी रहमतें फरमा। दूसरे दिन इनायत मियां को एक पुराना लिफाफा मिला। ऊपर अब्दुल्ला बाबा की लिखाई थी, इनायत बेटे के लिए, जब मेरी आंखें बंद हो जाएं। लिफाफा खोला गया। अंदर एक तहरीर थी जो यकायक वजूद को हिला देने वाली थी। इनायत बेटे, अगर तू ये खत पढ़ रहा है तो मैं अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर चुका हूं, मगर मेरी एक आखिरी तमन्ना बाकी है। गांव धौलीपुर में एक बस्ती है जिसे लोग बेवाओं की बस्ती कहते हैं। वहां मेरी छोटी बहन रही थी, रुखसार बीबी। जब मैं यहां आया तो मजबूरी में उनसे रिश्ता टूट गया। बाद में मालूम हुआ कि वो और उनके जैसे सैकड़ों लोग वहां मुफलिसी, जुल्म और भूख में जीते हैं। मेरा दिल हमेशा वहां के लिए तड़पता रहा, मगर अब मेरी सांसें साथ नहीं दे रही। इनायत बेटा, मेरा ये कर्ज उतार दे। वहां एक स्कूल, एक दवाखाना और एक पनाहगाह बनवाना और एक मस्जिद, ताकि रूह को सुकून मिल सके। तेरा बाबा अब्दुल्ला। इनायत मियां ने बगैर एक पल गंवाए फरहान और जैनब को साथ लिया
और धौलीपुर की तरफ रवाना हुए। रास्ता कच्चा उबड़ खाबड़ था, जैसे वक्त की गर्द वहां अब तक बैठी हो। बस्ती पहुंचे तो हर ओर मायूसी थी। झोंपड़ियां, टूटे घर, फटे कपड़ों में लिपटे बच्चे, औरतें जिनके चेहरों पर जिंदगी के हर गम का नक्शा था। इनायत मियां ने जब रुखसार बीबी का नाम लिया तो एक बूढ़ी औरत कांपती हुई बाहर आई, कमजोर बदन मगर आंखें अब्दुल्ला बाबा जैसी। तुम मेरे भाई के दोस्त हो? इनायत मियां ने हाथ जोड़े। बिल्कुल अम्मा, बाबा ने आपके लिए वसीयत छोड़ी है। अब उनकी रूह को सुकून तभी मिलेगा जब मैं आपकी बस्ती को रोशन करूं। रुखसार बीबी फूट फूट कर रोने लगी। कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई मुझे फिर से जिंदगी देगा। अब हर तरफ काम शुरू हो गया। कारीगर बुलाए गए, शहर से डॉक्टर और इंजीनियर आए। इनायत मियां ने अपने पूरे फाउंडेशन की ताकत झोंक दी। हर ईंट पर एक नाम लिखा गया, अब्दुल्ला। फरहान स्कूल के नक्शे पर काम कर रहा था और जैनब औरतों के लिए सिलाई केंद्र चलाने लगी थी। मगर जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, नजदीकी गांवों के कुछ रसूखदार लोग परेशान होने लगे। उनमें से एक था वकारुल मुल्क, एक जमींदार जिसे इस बस्ती की जमीन पर आंख थी। वो साजिशें करने लगा, कभी मजदूरों को डराना, कभी मटेरियल रोकवाना, और आखिरकार एक रात स्कूल की अधूरी इमारत में आग लगवा दी। सुबह जब इनायत मियां पहुंचे तो वहां सिर्फ राख बची थी। फरहान ने सर थाम लिया। जैनब की आंखों से आंसू बह रहे थे और रुखसार बीबी बेहोश हो गई। या अल्लाह, क्या यह भी इम्तिहान है? इनायत मियां वहीं बैठ गए, मगर इस बार आंसू नहीं थे बल्कि हिम्मत थी। अगर एक बार नहीं तो 10 बार बनाएंगे, मगर रुकेंगे नहीं। इनायत मियां ने वकारुल मुल्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। सबूत थे, गवाह थे, और इस बार शहर उनके साथ था। अदालत ने वकार को 7 साल की सजा दी और बस्ती को सरकारी तहफ्फुज देने का हुक्म दिया। 3 महीने बाद बस्ती की तस्वीर बदल चुकी थी। अब वहां एक शानदार स्कूल था, मस्जिद की अजानें थीं और एक दवाखाना जहां मुफ्त इलाज होता था। रुखसार बीबी ने अपने हाथों से इनायत मियां को दुआ दी। बेटा, तू तो अब्दुल्ला से भी आगे निकला। एक शाम मस्जिद में मगरिब की अजान के बाद इनायत मियां को एक ख्वाब आया। बाबा सफेद कपड़ों में मुस्कुरा रहे थे। बेटा, तेरा वादा पूरा हुआ। अब तू जहां भी जाएगा मेरी दुआ तेरे साथ होगी। सबक: अगर आपने इस वाकये को आखिर तक देखा और सुना तो जरा सोचिए, एक गुनाहों में डूबा अमीर इंसान कैसे एक गरीब की मदद से फकीर बन गया, कैसे एक ताना मारने वाला तौबा करने वाला बना, कैसे दौलत से नहीं दिल से रोशन होती है जिंदगी। अगर आज भी आपके आसपास कोई भूखा, बेघर, मजबूर है तो उस पर रहम करो। शायद अल्लाह तुम्हें उस रहमत की बदौलत बख्श दे। या अल्लाह, मेरे दिल को तौबा की तरफ मोड़ दे। मेरी आंखों को वो आंसू दे जो सिर्फ तेरे लिए बहें। मेरे हाथों को ऐसा बना कि हर मजबूर की मदद हो जाए, और मेरी मौत उस वक्त दे जब तू मुझसे राजी हो जाए। अमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया। लॉग और आपको स्क्रीन पर हमारी वीडियो दिख रही होगी, उससे भी देखे और कुछ अच्छा सीखे। जल्दी मिलते हैं एक और नई इब्रतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।